हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है, लेट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट सेक स्क्वायर एक्स 1 1। दूसरा रो है कॉस स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट रो है 1 कॉस स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। देन कॉलम 1 में है ऑप्शन पीरियड ऑफ एफ एक्स, ऑप्शन बी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ऑप्शन सी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 एफ एक्स डी एक्स -1/4 और ऑप्शन डी है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे कॉलम 2 है पी ऑप्शन है 3π डिवाइडेड बाय 32। क्यू है हमारा पाई, आर है 1 और एस है 0। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास डिटर्मिनेंट है ए बी सी, ये है डी ई एफ, ये है जी एच के। अब यहाँ पे हमारा जो पहला एलिमेंट है ए, ये जिस भी रो कॉलम को बिलोंग कर रहा है उसके सारे एलिमेंट्स को नेग्लेक्ट करके बाकी एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। फिर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी वही करेंगे, एफ के डी जी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय डी जी ई एच। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 1 कॉस स्क्वायर एक्स 1 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। इसको भी हम R1 रो से एक्सपैंड करेंगे, सो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ होगा कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे बचा कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस यहाँ पे भी ये जो एलिमेंट है तीसरा, इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स हुए कॉस स्क्वायर एक्स 1 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। सो ये हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर एक्स माइनस, ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ होगा कोसेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर एक्स, ये होगा प्लस कॉस की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम खोल लेंगे, सो सेक और कॉस को अगर मल्टीप्लाई करते तो 1 होता है, तो ये होगा कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी वैसे ही है, ये होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो चुका, इसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स हमारा कॉमन है, कॉमन लेके 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर हमारा कॉमन है, सो कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर, सो होगा साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी माइनस है, माइनस साइन एक्स हो जाएगी, सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। पे कॉट होता है हमारा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। साइन साइन कैंसिल, बचा कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हुआ कॉस की पावर 4x। हमारा फंक्शन fx हो गया कॉस की पावर 4x। अब यहाँ पे सपोज करिए हमारे पास कोई फंक्शन है f प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू अगर x प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स दे रही है, सो जो हमारा पीरियड है एफ एक्स का वो अल्फा हुआ। सो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है कॉस की पावर 4x की। सो यहाँ पे इसका पीरियड जो होगा, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, वो होगा जैसे यहाँ cos की पावर 4x x प्लस पाई, ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस पाई होल टू द पावर 4। अब x प्लस पाई cos यहाँ पे जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, सो माइनस cos x इसकी पावर 4। सो क्योंकि पावर पॉजिटिव है, सो ये cos की पावर 4x। सो हम कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ फंक्शन fx है, ये है हमारा पाई। सो ये जो ऑप्शन ए है वो हमारा ऑप्शन क्यू से मैच करता है। सो कॉलम क्यू हमारा ए से मैच कर रहा है। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो कॉस एक्स लाई करता है, उसका जो वैल्यू होती है 1 और -1 के बीच में होता है। अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, सो ये कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। उसी तरह से कॉस की पावर 4x भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। सो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा। सो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स है वो हमारा s से हो रहा है, तो ये d हो गया। और हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है b वो 1 है, सो ये r से हो गया। अब यहाँ पे है कि अब हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 फंक्शन एफ एक्स डी एक्स माइनस 1/4। सो ये हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन cos की पावर 4x dx 0 टू पाई बाय 4। सो cos की पावर 4x, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पाई बाय 4 cos स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज और, cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2x होल स्क्वायर हम खोलेंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 cos 2x, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर है, प्लस cos स्क्वायर 2x। अब cos स्क्वायर 2x होता है हमारा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2। ये हम इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे जो हमारा cos 2x होता है वो होता है 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। तो उसी चीज को हम ट्रिग्नोमेट्री में है उसको हम यूज कर रहे हैं। सो ये होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस 2 cos 2x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं। सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 cos की पावर 4x dx, ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन पाई बाय 4 3/2 प्लस 2 cos 2x प्लस cos 4x dx। अब cos को इंटीग्रेट करेंगे, सो हमें मिलता है साइन। सो ये हो जाएगा हमारा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा 3/2x, ये हो जाएगा हमारा प्लस साइन 2x, और 2 को भी यहाँ पे साइन 2x हो गया, और ये हो गया प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4। ये होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस ये हो जाएगा साइन पाई डिवाइडेड बाय 4,
और इन सब में 0 पर वैल्यू होती है 0, सो ये होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 पाई डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 पाई डिवाइड 1/4। सो यहाँ पे हमारा फंक्शन एफ एक्स इंटीग्रेशन 0 to π/2 फंक्शन एफ एक्स डी एक्स माइनस 1/4, इसकी वैल्यू हो गई 3 पाई डिवाइडेड बाय 32। सो यहाँ पे ऑप्शन पी है वो हमारे ऑप्शन सी से मैच करता है। सो ये सारे हमारे आंसर्स करेक्ट है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।